फितरत कुछ यूं ही है इंसान की कि अगर बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। हाय गाइज, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक विशेष मुद्दा लेकर आते हैं, जो मुद्दा राष्ट्रहित, समाज हित और जनहित में लाभकारी सिद्ध होता है। साथियों, आज का जो चैप्टर है, आज का जो विषय है, वो है राजनीति। राजनीति के बारे में आज जानेंगे और राजनीति आज कैसी है और पहले कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि राजनीति क्या होती है, किस तरह से हम राजनीति की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो साथियों, राज्य को चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, राज्य को चलाने के लिए जो हमारे पास नीतियां होती हैं, उसको कहते हैं हम राजनीति। यानी कि राज्य को चलाने के लिए जिन नीतियों का पालन किया जाता है, उन नीतियों को कहा जाता है राजनीति। पुराने समय में राजनीति फेयर हुआ करती थी, बहुत ही मायनों में साफ और स्पष्ट हुआ करती थी, क्योंकि कुछ राजा ऐसे थे जो राजनीति को विशेष ढंग से करते थे, लोक हित का सम्मान करते थे, लोक हित की बात करते थे और अपनी राजनीति को तब तक आगे नहीं बढ़ाते थे जब तक आम जनता के भले की बात उस राजनीति में ना आ जाए। पुराने समय में राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से किया जाता था और आज के ज़माने में राजनीति का स्वरूप ही चेंज हो गया है। आज के ज़माने में राजनीति का मतलब ही कुछ और है और पुराने समय में राजनीति का मतलब ही कुछ और था। तो साथियों, आज के ज़माने में जो राजनीति है वो एक टॉयलेट के समान है। जैसे कि आपके घर में एक कोने में, किसी कोने में टॉयलेट बनी हुई होती है, उसी तरह से राजनीति है। आपको जिस तरह से आपने घर के अंदर टॉयलेट बनाई हुई होती है, उसी तरह से आपको राजनीति का यूज़ करना चाहिए, राजनीति का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप हर काम में, हर बात में राजनीति का प्रयोग करते हो तो साथियों, ये आपके भविष्य के लिए कारगर साबित नहीं होगी। जैसे कि अगर आपके घर में टॉयलेट है और आप उस टॉयलेट को एक कोने से उठाकर पूरे घर में अगर आप टॉयलेट बना दोगे तो साथियों, यकीन मानिए, एक ना एक दिन आपको वो घर छोड़कर ही जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर राजनीति को हम अपने हर कार्यों में घुसाएंगे या हर कार्यों में राजनीति को लाएंगे तो यकीन मानिए, हमको समाज और देश छोड़ने की नौबत हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि समाज के अंदर कोई अगर विशेष कार्य हो रहा है या कोई सामाजिक कार्य हो रहा है और हमारा काम क्या होता है, हम उस कार्य में भी अपनी राजनीति घुसाते हैं। किसी पड़ोसी से बात करते हैं तो भी हम अपनी राजनीति चलाते हैं, किसी रिश्तेदार से बात करते हैं तो भी हम अपनी राजनीति चलाते हैं। यानी कि समाज के छोटे से छोटे काम में अगर हम राजनीति को चलाने लगे, राजनीति को लाने लगे, तो आप यकीन मानिए, एक दिन आपको ये समाज छोड़ना पड़ जाएगा, ये देश छोड़ना पड़ जाएगा, अपना गांव, अपना शहर छोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हर काम में अपनी राजनीति को ना चलाया जाए। आप आम इंसान हो, आम इंसान की तरह रहा जाए। और साथियों, राजनीति एक गटर की तरह है, जो भी इस गटर में उतरेगा वो उसमें सन ही जाएगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर राजनीति गटर की तरह है तो गटर को साफ भी तो किया जा सकता है। आप साथियों, गटर को कितना भी साफ कर लीजिए, गटर का काम गंदगी का होता है, उसमें फिर से गंदगी आ जाएगी। आप आज साफ़ करते हो गटर को तो कल उसमें फिर गंदगी आएगी। आप कब तक उस गटर को साफ़ करोगे? गटर के अंदर तो गंदगी आने का ही काम होता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति गटर के समान है तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए, लेकिन आप कब तक उस गटर को साफ़ करोगे? मुझे थोड़ा सा ये भी आप बताइए। साथियों, कुछ समाज के जो भले लोग होते हैं वो राजनीति में इसलिए जाते हैं कि राजनीति में अगर हम जाएंगे तो हमारा आदर सम्मान होगा, चार लोग हमसे दुआ सलाम करेंगे और हम लोगों के बहुत ही बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे। लेकिन आप दूसरे पहलू को भी देखिए। अगर आप राजनीति में जाते हो तो आपने जिसका काम नहीं बनाया, हो सकता है आपको वो गाली भी दे सकता है, हो सकता है वो आपको गाली देता हो, उसकी आंखों में आप खटकते हों। और अगर आप समाज के अंदर किसी का भला कर रहे हो तो दूसरा पक्ष है, उसकी आंखों में आप खटक भी सकते हो। तो साथियों, दोनों पक्षों को हमें देखना चाहिए, दोनों पहलुओं को देखकर चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम राजनीति में जाते हैं तो हमारा मान सम्मान होगा और विशेषकर लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। आम इंसान जो एक स्पष्ट इंसान होता है और जो सीधा इंसान होता है, जिसकी छवि पर कोई दाग नहीं होता है, अगर वो राजनीति में चला जाए तो उसकी छवि पर दाग होने के पूरे चांस बन जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। तो मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आम लोगों को राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो इंसान अपने भाईचारे में राजनीति चलाएगा, जो इंसान अपने
किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में राजनीति चलाने की योग्यता रखेगा या चलाने की सोचेगा, अपने किसी भी कार्यक्रम में राजनीति चलाने की सोचेगा, तो साथियों यकीन मानिए फिर कुछ दिन के बाद वो समाज उसके रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में से, उसके दिल में से राजनीति ही राजनीति रहेगी और भाईचारे की भावना खत्म हो जाएगी। तो राजनीति के ऊपर विशेष चर्चा हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि जो आम इंसान हैं उनको राजनीति आपस में नहीं चलानी चाहिए, स्पष्टता से रहना चाहिए, शुद्धता से रहना चाहिए, और राजनीति में पढ़ने से अच्छा है अपने समाज से मिलकर चलें, किसी के काम आएँ, किसी गरीब की मदद करें और अपने पड़ोसी की मदद करें, अपने भाईचारे को कायम रखें और अपने समाज को एक अलग राह पर, एक शुद्ध राह पर आगे पथ प्रदर्शन करें। तो साथियों राजनीति, विशेषकर आज के समय में राजनीति नहीं रही है। आज के समय में राजनीति कुछ और ही रूप धारण कर चुकी है। तो मैं आपसे यहाँ पे निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। राजनीति के चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो आप अपने भाईचारे से हाथ धो बैठोगे और अपने परिवार के आत्मसम्मान से आप हाथ धो बैठोगे, समाज के जो रिस्पेक्ट है उससे हाथ धो बैठोगे, क्योंकि किसी ना किसी का तो आपको बुरा बनना ही पड़ेगा। अगर आपको एक पक्ष का भला बनना है तो दूसरे पक्ष का आपको बुरा बनना ही पड़ेगा। तो ये जो विशेष मुद्दा मैं यहाँ पर लेकर आया था, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला है साथियों। राजनीति के ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा की है। और अंत में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि JM निराले छोरे एक चैनल है, उस पर मनीष भाई उनका चैनल है, वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं हमारे और बहुत ही अच्छे वो वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उनका चैनल सब्सक्राइब करिए। और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी चर्चा आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।